डे नंबर 2। यस सोनू कुमार ओके है। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, रेशो का काम क्या होता है, अनुपात का काम क्या होता है। किसी भी टॉपिक में चले जाओ, इसका जो काम होता है ना, वो क्या काम होता है भाई, डिवाइड करना। डिवाइड करना काम होता है भाई, डिवाइड करना रेशो का काम होता है। तो डिवाइड करने की किस किस तरह की लैंग्वेज आती है रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। तो बेसिकली आप देखोगे ना कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में तो भाई मैक्सिमम जगह पे है ना, किसको डिवाइड करना पड़ेगा, रुपी को डिवाइड करना पड़ेगा, रुपी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपके एग्जाम के अंदर अभी तक स्टेटमेंट आती रहती हैं, बार बार रिपीट होती रहती हैं, सेम तरह की स्टेटमेंट, तो मैं कहता हूँ भी लगभग है ना 70% स्टेटमेंट ऐसी होती है जिनमें ना रुपी को डिवाइड करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं, यस पूनम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं क्या, रुपी को डिवाइड करना। रेशो का काम क्या होता है, डिवाइड करना। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 70% तक के भी जो क्वेश्चन है ना, उनके अंदर आप लोग देखोगे भी किसको डिवाइड किया जाता है रेशो से। अगर मैं रेशो एंड टॉपिक की बात करूं तो आप कहोगे भी रुपी को डिवाइड किया जाता है, रुपी को डिवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये चीज समझने वाले हैं पहले, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से ये बात समझने वाले हैं अभी किस तरह से रुपी से डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी बात आप लोगों की स्क्रीन पे है, बिल्कुल ही बेसिक बात है भाई। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को ना बिल्कुल डिटेल से करके दिखाता हूँ सब बच्चों को, सब बच्चों को बिल्कुल डिटेल से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम डिवाइड करना सीख लेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। सोनू सोरान नमस्कार भाई, सोनू कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि रेशो आपको जो दे रखा है ना, ए बी और सी के पास जो टोटल कैपिटल है, वो टोटल कैपिटल कितनी है भाई, वो है भाई 4800 रुपी। ए बी और सी के पास टोटल है 4800 रुपी। अगर मैं रेशो की बात करता हूँ, सोनू नमस्कार भाई, अगर मैं रेशो की बात करता हूँ तो रेशो में आपके पास क्या होता है अभी, सिंप्लीफाइड वे में लिखी होती है चीजें। तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म रही होगी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया होगा, तो मैंने उसको मान लिया एक्स। तो तीनों के पास जो कैपिटल है ना, वो कितनी है 4800। और मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई, बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल से। प्रामिला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ भाई सभी, कॉपी पेन ले लो और क्लास के लिए रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई 18x। ये मैंने कह दिया, बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। यस मैं भी अच्छा हूँ भाई सोनू, थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ तीनों के पास टोटल कैपिटल कितनी है 18x, आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी है 4800 रुपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 4800 रुपी। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डिवाइड विद कितना कर दूंगा 18। और उसके बाद जो क्वेश्चन ने मेरे से पूछ रखा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताओ। तो ए का शेयर कितना, अभी ए का शेयर है 9x, तो भाई दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 9x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2400 रुपी। इस सॉल्यूशन के अंदर आई थिंक किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक बात थी भाई, सबसे बेसिक बात थी। मैंने एक्स मान के किया है, पहला क्वेश्चन है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या मान लिया, एक्स मान के कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो भी इसको मैं कर देता हूँ रब। अब मैं क्वेश्चन का है ना आपको सही सॉल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन को किस तरह से आप लोग करोगे, ये तो बिल्कुल ही बेसिक बात थी। मैं कहता हूँ कि भाई जो भी वैल्यू थी ए बी और सी में, उस वैल्यू के अंदर ए के कितने पार्ट थे, उस वैल्यू के अंदर ए के कितने पार्ट है। तो मैं कहता हूँ वैल्यू का रेशो गिवन है और इस वैल्यू के अंदर ए के कितने पार्ट है। आप कहोगे 9 पार्ट, बी के कितने पार्ट है 7 पार्ट, सी के कितने पार्ट है 2 पार्ट। तो इस वैल्यू को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, 18 पार्ट्स में भाई। ए के 9 पार्ट्स हैं, बी के 7 है और सी के कितने हैं 2 पार्ट्स। तो 18 पार्ट्स में मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा, और जो मेरे को वैल्यू निकालनी है ए की। तो ए के कितने पार्ट्स हैं, ए के पार्ट्स हैं 9 पार्ट्स। 9 पार्ट्स तो 9 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो एक्स वैक्स मानने की जरूरत है ही नहीं भाई, ठीक है ना। एक्स वैक्स मानने की जरूरत है ही नहीं, आसानी से मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा भाई, 2400 रुपी विल बी माई आंसर। ये बात भी सबकी क्लियर होगी। ये बात सबकी क्लियर होगी। अगले 2-3 क्वेश्चनों से है ना मेरा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी रेशो का काम होता है डिवाइड करना, तो रेशो में ना किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको ठीक से पढ़िए और अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने बता रखी है ए के पास जो कैपिटल है ना, वो कितनी है 4500 रुपी है।
ए के पास जो कैपिटल है वो 4500 रुपये है, तो बी की कैपिटल आप लोगों ने यहाँ पे निकालनी है। बी की कितनी कैपिटल रहेगी वो आप लोगों ने निकालनी है। तो कैसे आप लोग निकालोगे बी की कैपिटल? पिछला जो क्वेश्चन था ना उसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो दे रखी थी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की टोटल कैपिटल गिवन थी। अब तीनों में से किसी एक की कैपिटल दे रखी है और दूसरे की कैपिटल पूछी है। तो यहां से मैं क्वेश्चन को कह सकता हूँ 1500 तो नहीं आंसर होगा इसका पूनम, एक बार ना आप देखो। यहां से मैं कह सकता हूँ ए के पास कितने पार्ट हैं, ए के पास 5 पार्ट है, सबको दिखाई दे रहा है ए के पास 5 पार्ट है। इस 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है? इस 5 पार्ट की वैल्यू है 4500, तो एक पार्ट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ पूनम। यहां से मैं निकालता हूँ अब 6 पार्ट की वैल्यू, क्योंकि बी के पास कितने पार्ट है 6, तो 6 पार्ट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा, 5400 रुपये। नहीं ज्योति 1500 आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ। परम का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना भाई, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है और मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 5400 आएगा, 5400। ए के पास 5 पार्ट है, समिता का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, वेरी गुड। समिता का आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, और परम का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और आज परम टाइम पे भी है, वेरी गुड। परवीन सोरान का भी करेक्ट आंसर है भाई, सबका करेक्ट आंसर आ चुका है। अब किसी को कोई डाउट है इस बात के अंदर तो बता सकता है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो क्या चीज था, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 5 पार्ट, ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर दिखाई दे रही है ज्योति, पूनम। और मेरे को 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बात अब सबकी क्लियर रही होगी। अब मैं आपको यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूछ लिया सी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा है। यस, सी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने यहाँ पे पूछ लिया सी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा है। तो हमेशा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जितनी बात क्वेश्चन में पूछ रखी है ना उतनी बात का आंसर हम लोग देंगे, ठीक है ना भाई सोनू। यस। ठीक है, जितनी बात क्वेश्चन ने पूछ रखी है उतनी बात का हम लोग आंसर देंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ, आप लोग कमेंट में जल्दी से आंसर बता दो अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या कि भी पहले तो वन पार्ट की वैल्यू में निकालता हूँ, वन पार्ट की वैल्यू मैंने निकाल दी। उसके बाद मेरे को कह रखा है सी के पास ए से कितने रुपए जाते हैं। परम का आंसर करेक्ट आ चुका है भाई, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आ चुका है। ठीक है सोनू, देखो अब, तो यहाँ पे देखो भाई कितने पार्ट ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे 2 पार्ट ज्यादा है, ठीक है ना। तो जितनी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पूछ रखे ना उतनी वैल्यू का आंसर हम लोग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई 2 पार्ट की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। और आपके पास यहाँ से मैं कितना निकाल देता हूँ भाई, आपके पास थी ये 5 पार्ट थी, सॉरी, ये था मेरे पास 5 पार्ट। जो मेरे पास ए की वैल्यू थी ना ये 5 पार्ट थी, और ये आ गया मेरे पास 900 मल्टीप्लाई विद 2, तो 1800 विल बी माय आंसर। सभी बच्चे बता दो कि ये बात क्लियर है। यस ज्योति, क्लियर है ना। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जितनी बात पूछी जाएगी उतनी बात का आंसर देंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल सी की वैल्यू और ए की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, डायरेक्ट दोनों का अंतर निकाला जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात सबकी? यस क्लियर है। तो इसी तरह से एक दो एग्जांपल और लेते हैं, डिवाइड करना सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पे चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से डिवाइड करना सीख रहे हैं। यस भी इज हेयर, यस भी यहाँ पे है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे है ना, मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, जो क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है ए के पास सी से 1200 रुपये ज्यादा है। ए के पास सी से 1200 रुपये ज्यादा है, तो बी का शेयर बता दो भाई कितना होगा। तो यहाँ पे ना इस बात को समझना है सबने, अगर ए के पार्ट कितने हैं 7 पार्ट है, तो भाई सी के पार्ट कितने हैं 5 पार्ट है, तो ए के पास सी से कितने पार्ट ज्यादा है 2 पार्ट ज्यादा है, ठीक है। इन 2 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन 2 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 1200, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं ये चीजें, जब हम क्वेश्चनों पे आ जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे निकालते चलेंगे अब इनको फिर। अब यहाँ पे भाई अब मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ से मैंने वन पार्ट की वैल्यू निकाली, वन पार्ट की वैल्यू मेरे पास आ गई भाई कितना, 1200 डिवाइड विद 2। यस यस भी है। ओके, अपने क्वेश्चनों का आंसर दो भी सभी। तो यहाँ से मैं है ना बी की वैल्यू निकालता हूँ, तो बी के कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहा, अभी 8 पार्ट है।
तो 8 पार्ट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूं तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई इसको मैंने कैंसिल किया, तो ये मेरा आंसर कितना आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है 4800 रुपी। ये बात सबकी क्लियर होनी चाहिए भाई। रेशो का काम होता है डिवाइड करना, और रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, यस परवीन सोरान का करेक्ट आंसर है, रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चनों के अंदर रुपी को डिवाइड करना होता है। तो रुपी को डिवाइड करने के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी फिलहाल प्रैक्टिस के ऊपर है, सीखने के ऊपर है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे हम लोग चलेंगे। परम का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, परवीन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ, होप सबको ये बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल सेम बात है भैया, जैसी आप लोगों ने करी थी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम है 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। आपको बताया गया है टीन, टीन की जो क्वांटिटी है ना, टीन की क्वांटिटी कितनी है अभी मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर के अंदर टीन की क्वांटिटी है 2500 kg, ठीक है, 2500 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है ना मिक्सचर, वो किस तरह से है, वो किस तरह से भी जिंक कॉपर और टीन की फॉर्म में है। जिंक कॉपर और टीन, परम वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट भाई, परम का आंसर आ चुका है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर है। तो यहां से मैं कहता हूँ भाई जो मिक्सचर है ना आपके पास, वो कितना है, जिंक है, कॉपर है और टीन है, 7 पार्ट, 2 पार्ट एंड 5 पार्ट्स आर रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ दिस मिक्सचर वी हैव द वैल्यू ऑफ टीन, वैल्यू ऑफ टीन, और हमें मिक्सचर की क्वांटिटी बतानी है, भी मिक्सचर कितना बनेगा हमारा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ भी 5 क्वांटिटी है ना, ये 5 पार्ट, 5 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 25 kg के बराबर, ठीक है। यस परवीन का भी आंसर आ चुका। तो टोटल मिक्सचर के अंदर कितने पार्ट होंगे, तो ऐड करो भी इनको, 14 पार्ट हो जाएंगे। तो 14 पार्ट की वैल्यू निकाल दूं मैं यहाँ से। पूनम प्लीज कंफर्म करो, बात क्लियर है ना ये सबसे बेसिक चीज है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पूनम, ज्योति, समिता सभी क्लियर करो, ये बात क्लियर है सबकी, 7000 इज द करेक्ट आंसर। रिंकी का भी आंसर आ चुका था पिछले क्वेश्चन का, वेरी गुड रिंकी, हाउ आर यू। यहाँ पे भी सभी का आंसर आ चुका, यस यस जल्दी से कंफर्म कर दो। मिक्सचर मैंने निकाल दिया, 7 प्लस 2 प्लस 5, टोटल मिक्सचर कितना, 14। 5 की वैल्यू दे रखी थी, 14 की वैल्यू निकालनी है यार, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, समिता का भी आंसर आ चुका है, परवीन का भी आंसर आ चुका है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है, यस पूनम करेक्ट। आपके पास है ना अगली स्लाइड के अंदर है ना क्वेश्चन दे रखा है किस तरह से, 950 rupee we need to divide among A, B and C in the ratio 5:11:3, ठीक है ना। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। तो बी के पार्ट और ए के पार्ट के अंदर डिफरेंस बताना है। जब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। जो भी इनके पास वैल्यू है, जो भी अमाउंट डिवाइड की गई है, उसका आपके पास रेशो गिवन है। तो ये जो रेशो गिवन है ना, किस तरह से गिवन है भाई, 5:11:13 की सेंस में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भाई ए की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी है 11 यूनिट, सी की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है ना, वो टोटल अमाउंट आपको पता है कितनी है, 950। अब 950 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 19 पार्ट्स में। यस यस परम का आंसर आ चुका है, परम का आंसर है नन ऑफ दीज, 300 परम का आंसर है। बाकी अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछ रखा है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमसे पूछा है, वो पूछा है बी के पास ए से कितने रुपए ज्यादा है। तो कितने रुपए ज्यादा है भाई, इनके पास देखते हैं, इनका डिफरेंस है भाई 6 पार्ट, ठीक है ना। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 6 पार्ट। तो भाई आपको जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, 19 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, और डिफरेंस बिटवीन ए एंड, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी आपने निकालना है, ए एंड सी, सॉरी बी एंड ए निकालना है, बी एंड ए। तो बी एंड ए का डिफरेंस कितना है, 6 पार्ट। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 50 मल्टीप्लाई विद 6। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाता है 300 विल बी द करेक्ट आंसर। शुभम, हाउ आर यू शुभम, परवीन का आंसर ठीक है भाई, परम का आंसर ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यस ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर है ना ऑप्शन ई होगा, 300 रुपी विल बी अवर करेक्ट आंसर। सभी बच्चों की ये बात क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस 300 शुभम करेक्ट है। तो यहाँ पे भी हम लोग है ना डिवाइड कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर भाई, ये क्वेश्चन है ना आपको काफी बार दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है ना सेम स्टेटमेंट के साथ काफी बार एग्जाम के अंदर आया है। सेम स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो ये वाली,
ठीक है ना, ये वाली चीज इसमें चेंज भी हो सकती है, एक आध बार हुई भी है, ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, बट आप वर्डिंग को समझो। अब है ना वर्डिंग के ऊपर आ जाते हैं हम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो वर्डिंग है ना हर बार एग्जाम के अंदर आती है सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है। तो इस तरह की वर्डिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने अगर पहले से कर रखी है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभी आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। और भाई ये मान के चलो 85 टू 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट के साथ या फिर स्टेटमेंट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आते हैं एग्जाम के अंदर। शुभम, यस आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं, जहां पे क्या रहेगा भाई, स्टेटमेंट है ना सेम रहती है क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, और काफी बार तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं बदलती। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ भी, ए बी सी डी के अंदर आपने डिवाइड करने हैं, क्या डिवाइड करने हैं, 1300 रुपी। तो आपको बेसिकली चाहिए क्या, आपको बेसिकली चाहिए क्या, आपको ए बी सी डी का रेशो चाहिए। 1300 रुपी, 1300 रुपए को डिवाइड करना है ए बी सी डी में। तो कैसे डिवाइड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द रेशो ऑफ ए बी सी डी। ठीक है ना, तो यहां से भाई ये बात मैं आपको कल भी बता चुका था। ए की वैल्यू कितनी है भाई 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ए और बी का रेशियो कितना है 2:3। बी और सी का क्या रेशियो है, अभी सेम रेशियो है 2:3, तभी तो बराबर लिखा हुआ है। सी और डी का रेशियो कितना है 2:3। क्लियर है ये बात सबकी, ठीक है ना। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने लायक हूँ। ठीक है ना, अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे दूंगा, क्योंकि मेरे को रेशो निकालना आता है, कल की क्लास में हमने रेशो निकालना सीखा है। तो यहाँ से मैं रेशो निकालता हूँ, ए के लिए नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं ना ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट करता। ए के लिए नीचे की तरफ आ जाता हूँ, बी के लिए बी की तरफ से नीचे आऊंगा, कल ही सिखाई थी ये बात। तो 3 इंटू में 2 ये मेरे पास बन गया कितना 12। ठीक है, अब मैं आगे लिखता हूँ भी सी का स्टेप, सी के लिए सी की तरफ से नीचे आ जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कल की क्लास में हमने ये चीजें कर ली थी। ठीक है ना, तो ये मेरे पास कितना हो गया 18। और डी के लिए नीचे की तरफ आ जाऊंगा, नीचे की तरफ आऊंगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 3 यानी कि 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यस, क्लियर है बात सबकी। अब मैं देखता हूँ कि ए बी सी डी के अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ए के 8 पार्ट्स हैं, बी के कितने पार्ट्स हैं भाई 12 पार्ट्स हैं, सी के कितने हैं 18 पार्ट्स, डी के कितने हैं 27 पार्ट्स हैं। तो इतने पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाता है टोटल, ये हो जाता है 65। तो उसके बाद मेरे को निकालना है यहाँ पे ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बता दो भाई, क्वेश्चन ने पूछ रखा ए, तो ए के पार्ट कितने हैं, ए के पार्ट है 8 पार्ट्स। यस यस परम, वंस अगेन योर आंसर इज द करेक्ट। ठीक है ना, सबसे पहले परम का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भाई 160 रुपी आपका करेक्ट आंसर आ चुका। और जल्दी से बच्चे मेरे को कमेंट करके बता दें, क्या ये बात क्लियर है भाई सबकी, ज्योति, समिता, पूनम, यशवी सबकी क्लियर है। परवीन सोरान का भी करेक्ट आंसर आ चुका, 160 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, ये बात सबकी क्लियर है, तो अगली स्लाइड के ऊपर चला जाए। यस, देख लो भाई, अब हमारे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हमने बेसिक से किया, दो चार क्वेश्चनों को आराम से किया, वहां से हमने डिवाइड करना सीखा। अब डिवाइड करने के हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। ये बात सबकी क्लियर है, अगली स्लाइड पे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे आ जाओ भाई। डिवाइड करने की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज कौन सी है जो बार बार एग्जाम के अंदर आती है, आपसे कोई भी एग्जाम दे रहा हो। यस, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूं, अब मैं यहाँ पे बात करूं तो कितने रुपए को डिवाइड करना है, आप कहोगे 620 रुपी को डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है भाई, डिवाइड आपको करना है ए एंड बी में, इन सच ए वे डैट। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ लो, तब तक मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, तब तक आपके पास टाइम है। ए एंड बी के अंदर इस तरह से डिवाइड करना है, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या यहाँ पे, आपको ए एंड बी का रेशो चाहिए। ए एंड बी का आपको यहाँ पे रेशो चाहिए। रेशो कहाँ से आएगा, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और रेशो निकालेंगे भाई। तो रेशो के लिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, ए का 1/4, बी का 1/5 किस रेशो में है, 4 और 3 के रेशो में है। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे ना मैंने मान लिया ए के पास ए रुपए हैं, बी के पास बी रुपए हैं। ठीक है ना, अब देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपनी इक्वेशन को बना देता हूँ। ए के हिस्से का 1/4 कर दो, बी के हिस्से का 1/5 कर दो, तो जो भी रेशो आएगा वो रेशो किस में होगा, वो रेशो होगा भाई 4:3 में। ठीक है ना, ये बात क्लियर है सबकी। अब ये बात क्लियर है सबकी, 4:3 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे मेरे को वैल्यू चाहिए ए की। तो ए की वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो कैसे एलिमिनेट करूं, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी क्या करूं, बी की वैल्यू निकालनी है, 5 को कैंसिल करूंगा। फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बी की वैल्यू आ गई।
तो ए की वैल्यू आई 16, बी की वैल्यू आई 15। क्लियर है ये बात सबकी? तो यहाँ पे मैं कहता हूँ रेशो कितना हो गया, 16:15। टोटल कितने पार्ट हो गए, 31। तो 620 रुपए को, 620 रुपए को 31 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हमें जिसकी वैल्यू बतानी है वो बता देंगे भाई। ए की वैल्यू बतानी है, ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास है 16 पार्ट। तो वन पार्ट की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से आ जाती है 20। तो 16 पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी भी 320। ये बात क्लियर है भी सबकी? 320 आ जाएगी। यस, ये बात क्लियर है सबकी? ठीक है, सबका आंसर आ चुका 320। परम बताओ भी, शुभम, परम, सोनू, सबकी, परवीन, सबकी क्लियर है ये बात? रूपक नहीं आता भाई क्लास के अंदर, कहाँ चला जाता रूपक? रूपक ने स्पेशल कह के क्लास करवाई, सर 9 बजे करना। मैंने ठीक है भाई, 9 बजे कर लेंगे। यस, 320 इज द करेक्ट आंसर ज्योति, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कपिल भी, कपिल भाई बताओ कमेंट करके, आप क्लास देख रहे हो क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूँ, तब तक आप लोगों के पास टाइम है। यस, सोनू सोरान क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ से है ना, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आप लोगों के। 680 रुपये आपने डिवाइड करने हैं। परम यस सर, ओके, शुभम यस सर, ठीक है भाई, सबका क्लियर है। तो यहाँ से है ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ अब आपके पास। 680 रुपये आपने डिवाइड करने हैं। 680 रुपये किस में डिवाइड करोगे भाई, ए बी सी में। तो बेसिकली जब भी डिवाइड करने की बात आ जाए किसी भी टॉपिक के अंदर हो आप, तो आपको क्या चाहिए, ए बी सी का रेशो चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। जिसमें डिवाइड करनी है ना उसका आपको क्या चाहिए, रेशो चाहिए। सर मास्टर जी कौन है भैया, भूपिंदर बीएससी? हाँ जी। तो यहाँ पे है ना, अब मैं देखता हूँ भाई क्या कह रखा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन की बात को समझते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा, हमें चाहिए रेशो, और रेशो निकालेंगे स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन ने कहा कि ए को बी से 2/3 पार्ट मिलता है, और बी को सी से 1/4 पार्ट मिलता है। ये क्वेश्चन ने कह रखा है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है। ठीक है, तो ये बताओ, रूपक या रुपेश, हाँ रुपेश, सोनू रुपेश, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, क्वेश्चन ने कह रखा है ए को मिलता है 2/3 पार्ट, बी से, बी को मिलता है सी से। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको समझनी पड़ेगी ये बात। कभी भी ए का रिलेशन बी के साथ दे रखा हो और बी का रिलेशन सी के साथ दे रखा हो, तो हमेशा हमेशा पहले सी का रिलेशन मान के बी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, और फिर बी के रिलेशन के अकॉर्डिंग ए को सेटिस्फाई करेंगे। तो है ना, इस तरह से पहले हमेशा बी और सी का रिलेशन निकलेगा, और उसके बाद किसका रिलेशन निकालेंगे भाई, उसके बाद रिलेशन हम लोग निकालेंगे ए और बी का। 480 शुभम का आंसर आ चुका और करेक्ट आंसर है। वेरी गुड शुभम। तो यहाँ पे भी देखो, डिवाइड किससे करना पड़ रहा है, डिवाइड किससे करना पड़ रहा है, 3 से और 4 से। अच्छा रुपेश, अच्छा सोनू सोरान आप ही हो रुपेश, ठीक है, आपके आईडी से कमेंट नहीं हो रहे इसलिए आप इससे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, जिनसे डिवाइड करना पड़ रहा है ना, उनका क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने क्या किया, सी की वैल्यू को क्या लेट कर लिया, सी की वैल्यू को 12 लेट कर लिया। वैसे मैं इसको कुछ भी लेट कर लूँ, चाहे एक्स लेट कर लूँ, चाहे 1 लेट कर लूँ, चाहे 2 लेट कर लूँ, आंसर मेरा सेम आएगा। बट जिनसे डिवाइड करना पड़े, अगर आप उनका एलसीएम लेट कर लोगे ना, तो काम आसान हो जाएगा। तो फ्रैक्शन आपके पास 2/3, 3 से डिवाइड करना है, और कितना है भाई 1/4, 4 से डिवाइड करना है। तो इनका एलसीएम मैंने ले लिया 12। तो बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी को कितना मिलता है, बी को सी से कितना मिलता है, 1/4। तो इसका 1/4 करूंगा तो 3 आ गया बी। ठीक है ना, अब मैं निकालता हूँ ए की वैल्यू। ए को बी से कितना मिलता है, 2/3। इसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अब मेरे पास वैल्यू का रेशो आ चुका है, और अपने क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ। तो जो वैल्यू का रेशो है ना, उसमें देखता हूँ ए के हिस्से कितने हैं, 2, बी के हिस्से कितने हैं, 3, सी के हिस्से कितने हैं, 12। तो टोटल कितने हो जाते हैं अभी, 17 पार्ट्स हो जाते हैं। तो 680 को, सॉरी, एक सेकंड पीछे चलते हैं भाई। तो यहाँ पे है ना, मैं 680 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 17 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। और जो मेरे को वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सी के पार्ट कितने, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया भाई, 480। 480 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। यस भूपेंद्र बीएससी। ऑस्ट्रेलिया ने तो काम तक खराब करना पिया है, एएफओ की तैयारी करनी है। भूपेंद्र बीएससी कैसे हो भैया आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं भाई, आप है ना, मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे आप
मैसेज छोड़ दो भूपेंद्र, एएफओ का हमारा बैच चल रहा है, ठीक है ना, 11 से 2 उसकी टाइमिंग होती है, पेड बैच है 11 से 2, जिसमें ना सभी टेस्ट वगैरह और सारी चीजें आपकी डाउट क्लियरिंग सारी चीजें आपको है ना, मेरे को मैसेज छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एएफओ से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो इसका बैच 11 से 2 के बीच में आपका चलता है। इंग्लिश इसमें एक्सपर्ट टीचर हैं सभी के सभी, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स इसमें मैं करा रहा हूँ। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप आप छोड़ सकते हो। अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई अब सभी, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, यहाँ पे कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप लोगों के पास 30 सेकेंड का टाइम है, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। 1050 रुपी, 1050 रुपी, 1050 रुपए को है ना किस में डिवाइड करना है, प्रामिला करेक्ट आंसर है भाई 480, वेरी गुड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पा रहे हैं भाई, ये हमारी क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से हम फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। चलो भाई, यहाँ पे बताओ भाई, भूपेंद्र आप है ना व्हाट्सएप पे बात कर लेना, अभी हम क्लास में हैं। तो इस क्वेश्चन में किस किस बच्चे का आंसर आ रहा है, यहाँ पे जो आपको बताया गया है ना, किस में डिवाइड करना है, पी क्यू और आर में डिवाइड करना है, तो जिनमें डिवाइड करना है ना उनका आपको क्या चाहिए, उनका आपको चाहिए भी रेशो। तो देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को, पहले ना बिल्कुल डिटेल से करके दिखा रहा हूँ, फिर छोटा करेंगे। मैंने मान लिया पी के पास कितनी राशि है पी, क्यू के पास कितनी राशि है क्यू, आर के पास कितनी राशि है आर, इन सब की कैपिटल मैंने मान ली। और क्वेश्चन ने क्या रखा, पी का जो शेयर है ना वो 2/5 है कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू एंड आर, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। तो भाई मैं इसका क्या कर दूं, 2/5 कर दूं, तो पी का शेयर आ जाएगा। क्लियर है बात सबकी, ये बात क्लियर है भाई, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस चीज को क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी क्लास को देख रहे हैं उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज तो क्वेश्चन में कुछ लिखना ही नहीं था भाई, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ से भी देखो क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के आई है। इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरे को पता चलता है पी के 2 पार्ट्स हैं, क्यू और आर के कंबाइंड पार्ट्स 5 है, अकेले के पार्ट नहीं बता सकते। परम का आंसर आ चुका है 300, करेक्ट आंसर है। क्यू और आर दोनों के मिला दिए जाएंगे तो 5 पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, ये बात क्लियर है, ये बात सबकी। अकेले के पार्ट नहीं बता सकते हम कितने हैं, अकेले क्यू के अकेले आर के पार्ट नहीं निकाले जा सकते। अगर क्वेश्चन कह दे कि भी क्यू की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, आर की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर दोनों के पार्ट निकालने हैं तो निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी टोटल रुपए कितने थे, 1050 रुपए, 1050 कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रखी है और पी की वैल्यू ही निकाल सकता हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ से मैंने पी की वैल्यू निकाल दी, तो ये क्या कर दिया अभी मैंने, ये मैंने कर दिया अभी 300 रुपी, मेरा आंसर आ चुका। अच्छा, शिखा का भी आंसर आ चुका है, हेलो शिखा। शिखा आप भी है ना इसी बैच से हो ना, करियर बूस्टर से, एक बार कंफर्म करो। प्रामिला का भी आंसर आ चुका है, परम का भी आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दो जल्दी से। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है, ये बात सब बच्चों की क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना शॉर्ट वे में करवाने वाला हूँ, डेट इज नॉट द करेक्ट मेथड, ये आप लोगों के लिए करेक्ट मेथड नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो क्वेश्चन तो सोल्व होएगा बट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं आएगा। ज्योति का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। कितने बच्चों ने ऐसे किया क्वेश्चन, भाई ये करेक्ट मेथड नहीं है क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी करेक्ट मेथड नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है ना, फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन तो भाई हर किसी टॉपिक के अंदर आ सकती है, परसेंटेज के अंदर सबसे ज्यादा आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर जगह पे किसी भी लैंग्वेज के अंदर फ्रैक्शन आ सकती है। एग्जामिनर की सबसे फेवरेट चीज होती है, वो कहीं पे भी घुसा देता है फ्रैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हम लोग करते हैं क्वेश्चन को कैसे, फ्रैक्शन को समझ के। तो मैं थोड़ा सा ना फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे दूं आप सब लोगों को, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इस तरह से किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, तो ये फ्रैक्शन है ना, भी सब बच्चों को पता होती है कितनी है ये फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप लोग कहोगे भाई सर आउट ऑफ 50 देर आर 15 मार्क्स, आउट ऑफ 50 देर आर 15 मार्क्स, आप कहोगे 50 में से 15 मार्क्स हैं। अगर ये बात सबने पढ़ ली तो भाई फ्रैक्शन तो सबको बनानी आती है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो चीज है ना, फ्रैक्शन में हमेशा जिस टर्म के साथ रिलेशन निकाला जाता है ना, वो टर्म हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। बस इस एक बात को समझ लो तो आपने फ्रैक्शन को समझ लिया। हमेशा जो भी चीज नीचे आएगी ना,
उसके साथ रिलेशन निकाला जाता है, या फिर मैं कहूँ जिसके साथ रिलेशन निकाला जा रहा है वो नीचे आएगी। तो इसके साथ जो सेंस आती है ना, वो हिंदी में तो सेंस आती है में, से, या फिर क्या भी का, और इंग्लिश में सेंस आती है ऑफ। तो ऑफ की सेंस जिसके साथ आएगी वो नीचे आएगा। अब मैं इस बात को ना देखो अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कितनी आसानी से क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा अगर आप फ्रैक्शन को अपनाते हो। तो यहाँ पे मैंने कहा 1050 रुपी को आपने डिवाइड करना है, 1050 रुपी को आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी कर दो भी डिवाइड, कैसे करोगे डिवाइड, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है 2/5। अब ये 2/5 है ना, ये क्या चीज कह रखी है क्वेश्चन ने, पढ़ते हैं इसको। तो क्वेश्चन ने कह रखा पी का शेयर कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू एंड आर। तो भाई यहाँ पे कंबाइंड शेयर किसका आया, क्यू और आर के। क्यू और आर के साथ रिलेशन निकाला जा रहा है, तो जिसके साथ रिलेशन निकाला जाएगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्यू और आर के कितने पार्ट हैं, ये मेरे को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, तब लिखना भी नहीं था। क्यू और आर के कितने पार्ट है भाई, जिसके साथ रिलेशन निकाला जा रहा है वो टर्म आएगी नीचे। तो भी रिलेशन किसके साथ था, क्यू और आर के कंबाइंड, क्यू और आर के कंबाइंड पार्ट के साथ रिलेशन था, तो ये टर्म आ गई नीचे। तो क्यू और आर के कितने पार्ट है 5, तो पी के कितने पार्ट है 2। तो मैं क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दूं कि 7 पार्ट की वैल्यू दे रखी है टोटल, और 2 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दूंगा एक ही लाइन में, कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे, अगर मैं फ्रैक्शन को समझ लेता हूँ तो। और फ्रैक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है, वरना आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें आपको टाइम लगेगा। ये बात भाई क्लियर है सबकी, जल्दी से है ना बता दो मेरे को, ये बात क्लियर है ना, मैंने क्वेश्चन को फ्रैक्शन से किया है। होप सबकी ये बात क्लियर होगी भाई। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें लेवल थोड़ा हो जाता भी अप, और देखते हैं किस तरह से बच्चे क्वेश्चन को कर पाते हैं। और इसके बाद है ना मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंज करके भी क्वेश्चन आपको दे दूंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कहा 5625 रुपी नीड टू बी डिवाइडेड इन ए बी एंड सी इन सच ए वे डेट। अब देखना भी मैं फ्रैक्शन से करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, सब लोगों के लिए समझा देता हूँ ये बात। यस परवीन सोरान क्लियर है, ठीक है भाई, थैंक यू प्रोमिला, यस ज्योति क्लियर है, शुभम क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ए के पास बी और सी के कुल भाग से 1/2 भाग है। तो भी ये बात समझ में आई ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2, और दूसरी फ्रैक्शन जो मेरे पास आई थी ना वो कितनी थी 1/4। तो मेरी बात को ध्यान से समझना है, अगर आपने ना भी डिटेल से करने लग गया ना क्वेश्चन तो हो लिया एग्जाम क्लियर। तो जिसके साथ रिलेशन निकालना है ना वो टर्म कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो ए का हिस्सा बी और सी से आधा है। तो भाई यहाँ पे किसके साथ रिलेशन है, बी और सी से। तो ये काम मैं आपके लिए कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगभग जितनी भी ट्रिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना रेशो से निकले होते हैं, और वो जाके भी आगे अदर टॉपिक में लग रहे होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वर्क एंड एफिशिएंसी के ना पूरी टाइप को कवर कर लेगा। और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी आपको, तो उसके अंदर भी ये बात काम आएगी आपकी। ठीक है। तो यहाँ से है ना मैंने कहा भी, यहाँ से मैंने कहा कि ए का हिस्सा बी और सी से आधा है, 1/2 है, तो जिसके साथ रिलेशन था उसको नीचे रख दिया। अगली स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे दे रखा है अभी बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से से 1/4 है। तो भी किसके साथ, ए और सी के साथ रिलेशन था। तो ए और सी के साथ रिलेशन था, तो जिसके साथ रिलेशन था वो तो नीचे आएगा, बाकी जो बच गया वो ऊपर आ गया। भाई क्लियर ये बात सबकी, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करना है। अब मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बता दी है, तो अब आपके पास 15 से 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, कैसे करोगे क्वेश्चन को। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है ना, एक बात सब बच्चों के लिए बता दूं। मैंने अभी अभी है ना बेसिक सब जब चीजें करा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात, क्या भाई, कि जितनी बात पूछ रखी होती है ना उतनी बात का आंसर आप लोगों ने देना है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ए के पास बी से कितने रुपए ज्यादा है, ए के पास बी से कितने रुपए ज्यादा है। तो आप पता क्या करोगे, ना तो ए की वैल्यू निकालो ना ही बी की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालो। शुभम का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, 750 इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो मेरे को आंसर भी याद है इनका। तो भाई इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया भाई 750। बाकी किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज इस क्वेश्चन पे मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के सोल्यूशन की। अदरवाइज आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करा दूंगा। यस सभी बच्चे बताएं, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे आपका मेथड मेथड मैटर करेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, तो आपका मेथड मैटर करता है कि भी आप कैसे मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हो, उस मेथड की अप्रोच कैसी है। तो 750 शुभम का आंसर आ चुका है। मेथड मेरे को नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ शुभम, आपने ए की वैल्यू नहीं निकालनी, बी की वैल्यू नहीं निकालनी, डायरेक्ट उतनी वैल्यू निकालनी है जितनी क्वेश्चन में पूछ रखी है। तो अगर इस मेथड से आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन को तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को बताओ, सोल्व करूं मैं क्वेश्चन को, बताओ भाई। ये बात क्लियर है सबकी? जो फ्रैक्शन में मैंने लिख दी है उसके बाद आप लोग सोल्व कर सकते हो। कमेंट करके बताओ भाई, 14 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ, आपका आंसर आ चुका है तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को कराऊं। शुभम नहीं निकाली सर, यस वेरी गुड देन शुभम, एक्सीलेंट भाई एक्सीलेंट। अगर आपने वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है ना, डायरेक्ट आपने जितनी बात पूछ रखी है। कुमार एंटरटेनर एंटरटेनर यानी कि रोहित कुमार का भी आंसर आ चुका है 750। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, करेक्ट भाई करेक्ट। ठीक है, और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो बताओ, बिना बिना ए और बी की वैल्यू निकाले डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। चलो भाई, अब मैं ना क्वेश्चन को करा देता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों के पार्ट की बात करूं, a प्लस बी प्लस सी, तो कितने पार्ट हैं भाई? 3 पार्ट हैं। परम का भी आंसर आ चुका है 3, 750, वेरी गुड। तो यहाँ पे भाई a प्लस बी प्लस सी के 3 पार्ट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी है तो वही, बट पार्ट कितने होंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? 5 पार्ट हो गए। तो भाई वैल्यू तो ए प्लस बी प्लस सी की सेम रहेगी, 5625 रुपए, बट पार्ट क्या हो जाते हैं इनके? अलग अलग हो जाते हैं पार्ट। एक स्टेटमेंट कहती है 3 पार्ट है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है 5 पार्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा बना दो आप, तो आपका क्वेश्चन ना आसान हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट थे, दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 पार्ट थे, तो दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा बना दोगे। तो दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा बनाओगे तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया भाई? 15 आ गया। यस, 15 आ गया, ठीक है ना ज्योति? ठीक है, इतनी बात क्लियर है, साथ साथ बताते रहना। पूनम, समिता, सभी बताते रहना, यस भी। तो यहाँ से देखो भी, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ 3 पार्ट है, बट इस 3 को मैंने क्या करना है? 15 के बराबर रखना है, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू 5 बताता हूँ और 2 की वैल्यू बताता हूँ 10। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 15 पार्ट विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल रिलेशन। यस सोनू, करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल रिलेशन मैंने a प्लस बी प्लस सी को 15 पार्ट बना दिया। इस स्टेटमेंट को मैंने 15 पार्ट बना दिया। a के 5 पार्ट है, b प्लस सी के 10 पार्ट्स है, और रेशो इनका 1 और 2 का ही है, रेशो इनका सेम ही रखा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के कितने पार्ट है? यहाँ पे भाई 5 पार्ट है, बट मेरे को करने कितने हैं? मेरे को तो 15 चाहिए। तो 1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी यहाँ से। 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, 3 और 12 टोटल कितना बन गया? 15 बन गया। ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? टोटल कितना बन गया? 15 बन गया। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो देख लो भाई, दोनों स्टेटमेंट एक जैसी बात करेगी दोनों स्टेटमेंट। मैं कहता हूं a प्लस बी प्लस सी के कितने पार्ट हैं? आप कहोगे सर 15 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं a प्लस बी प्लस सी के कितने पार्ट हैं? आप कहोगे 15 पार्ट हैं। और ना ही मैंने इनकी रेशो चेंज करी है, रेशो भी इनकी सेम रखी है, 1/2 और 1/4। ठीक है, ये बात क्लियर है अब सबकी? तो अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूं कि भाई मैं कोई सी भी स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इस टोटल मनी को मैं 15 पार्ट्स में डिवाइड करूं। 15 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं और अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगा मैं? क्वेश्चन ने पूछ रखा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है। तो 15 में से ए के पास कितने रुपए हैं? 5। और 15 में से बी के पास कितने हिस्से हैं? 3। तो भाई कितना हिस्सा ज्यादा होगा? ए के पास बी से 2 हिस्से ज्यादा हो गए। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 75 से क्लियर हो जाएगा कैंसिल। और उसके बाद 750 विल बी माई करेक्ट आंसर। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है? जल्दी से बता दो। ठीक है ना भाई, ये मेथड देख लो, इस मेथड का यूज आगे भी होता है। ठीक है ना। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन को तो डिटेल में कर लेंगे, बट अभी मैं आपको है ना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देता हूँ यहीं पे एक। ठीक है ना, इसी सेंस का, तो उसको देखते हैं भाई कैसे कर पाओगे। इसी मेथड से क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होएगा। तो जिन बच्चों का अब ये बात समझ में आ चुकी है, जिन बच्चों को, वो अपना
कमेंट में बता दो, ये बात क्लियर है भी सबकी। हम वेटिंग, उसके बाद इसको रब करके इसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, जल्दी से बताओ। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भी सबकी? यस यस प्रोमिला क्लियर है, ठीक है ना। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बना देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बना देता हूँ, जहां से मेरे को पता चल जाएगा कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कितने बच्चों के लिए ये बात क्लियर हो चुकी है। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अभी यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ए बी और सी का वैल्यू है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, किस तरह से लिखता हूँ देखो। यहाँ से मैंने लिख दी, यस परम क्लियर है। यहाँ से मैंने लिख दिया 1/5, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख दिया कितना, 1/6 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/6। अब मैं यहाँ पे कह दूँ फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी, तो भी मेरे को कैसे निकालोगे? अब जब जो पिछला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है ना, तभी ये बात निकाल पाओगे। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में किस तरह से लिखाएगा, एग्जाम में इस तरह से लिखाएगा ए रेशो बी प्लस सी इज 1/5, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आएगा बी रेशो ए प्लस सी इज 1/5, 1/6, ठीक है। ये मैंने लेट कर ली वैल्यू। तो अब एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर, और आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की रेशियो बता दो। तो जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तभी आप इस चीज को निकाल पाओगे। अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, सेम मेथड से क्वेश्चन को करना होगा। तो जिन भी बच्चों का आंसर आ जाता है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, जल्दी बताओ। अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर था ना, तो ये बात बता दो। ए रेशो बी प्लस सी इज 1/5, बी रेशो ए प्लस सी इज, ओके, परम का आंसर आ चुका है 6, 5 एंड 19। वेरी गुड भाई परम, बाकी अभी हम आंसर को चेक करेंगे। बी रेशो ए प्लस सी इज 1/6, देन फाइंड द ए रेशो बी रेशो सी। पूनम का भी सेम आंसर आया है 6, 5 एंड 19। देन वेरी गुड पूनम परम बोथ ऑफ यू, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं अभी। तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है ना, अपना आंसर कमेंट कर दो। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी के 6 पार्ट है, दूसरी बार देखता हूँ तो 7 पार्ट है। तो भाई दो अलग अलग तरह की स्टेटमेंट है, बट ए प्लस बी प्लस सी तो सेम ही रहेगा ना। तो भाई दोनों को क्या करो, सेम करो, 42 बनाओगे। तो यहाँ से मैंने लिखा 6 = 42, तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 5 की वैल्यू 35। ये लिख दिया मैंने भाई, रेशियो को विदाउट, बिना चेंज किए। प्रमिला का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 7/35 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं देखता हूँ भी 7 पार्ट आपके पास, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 42 बनाना है मेरे को इसको। तो मैं इसको क्या करूँ, 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6, ये बन जाएगा 36, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने 6, इसको मैं मिटा दूँ भाई, ठीक है ना। इस चीज को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये आप सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी, स्टेटमेंट तो लिखी हुई है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को 42 के इक्वल बना देता हूँ, 6 और 36। क्लियर है बात सबकी? अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। शुभम का आंसर आया 7। यस भाई शुभम, आप आंसर करेक्ट है, 7, 6, 29। अभी हम चेक कर लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है। अभी ए की वैल्यू है 7, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी भी 6, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ए की वैल्यू अगर 7 है, तो बी, ए और सी की वैल्यू कितनी है, 36, तो भी सी की वैल्यू 29 होगी। तो यहाँ पे भी काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया। यस, परम का गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई, शुभम का करेक्ट आंसर है, शुभम का करेक्ट आंसर है। पूनम देख लो, पूनम और परम का सेम आंसर आया था, बट उसके बाद प्रमिला का भी सेम आंसर आया था, बट ये सभी का आंसर भी गलत है। 6, 5, 19 आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 7, 6 एंड 29। क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 7, 6 एंड 29। सभी बच्चे है ना, क्लियर कर दो। अब ये बात क्लियर है भी सबकी, ये बात क्लियर है सबकी। तो यहाँ पे है ना आपका कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीख रखा तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं होएगा। ये बात आई थिंक अब सब बच्चों की क्लियर है। यस ज्योति, यस भी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए।
ठीक है, शुभम का करेक्ट आंसर है। गलती इंसान से ही होती है, हाँ भाई, गलतियां इंसान से ही होती है। और अगर कहें तो गलतियां तो लड़कों से होती है, लड़कियां तो गलती करती ही नहीं है ना, लड़के करते हैं गलतियां तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट जो आपको काफी बार एग्जाम्स के अंदर मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है, यस क्लियर है सबका। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी बेसिकली क्या होती है ज्योति कह रही है यस। अच्छा ठीक है भाई, लड़कियां गलती नहीं करती, सुन लो सभी, ठीक है, लड़के गलती करते हैं। 6068 रुपी आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, इसको आप डिवाइड करो ए बी और सी में। और डिवाइड करोगे किस तरह से भाई, यहां से मैं कहता हूं, अगर ए के हिस्से में से 10 रुपए घटा दो, बी के हिस्से में से 14 रुपी घटा दो, सी के हिस्से में से 20 रुपी घटा दो, तो जो भी बैलेंस मनी आएगी ना, जो भी बैलेंस मनी आएगी उसका रेशो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बैलेंस मनी विल गिव्स यू द रेशो, ठीक है ना, बैलेंस मनी विल गिव्स यू द रेशो, बैलेंस मनी का रेशो दे रखा है यहाँ पे। तब तक मैं क्वेश्चन करूं तब तक आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो, मेरे को आंसर बता सकते हो। 5:6:7 हो जाएगा बैलेंस मनी का रेशो। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है ना, वो क्या पूछ रखा है भाई, बी, बी का हिस्सा बता दो, बी का हिस्सा कितना आएगा। फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा कितना आएगा, बताओ भाई बी का हिस्सा कितना आएगा, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ना सेम लैंग्वेज के साथ है ना, एक दो और न्यूमेरिकल डिजिट के साथ मिलेगा। या फिर मैंने जो प्रैक्टिस सीट डाल रखी है ना भी, सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जो भी टॉपिक हम यहाँ से करेंगे, जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ से करेंगे, एक सेकेंड भी, जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ से करेंगे ना, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग है ना उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ। और जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, साथ के साथ उसके वीडियो सॉल्यूशन भी नीचे दिए गए होंगे, लिंक पे क्लिक करना, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी चल जाएगा। उसके बाद भी डाउट रहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अभी, जो ऊपर लिखा हुआ ना, रवि बांगड़ मैथ्स, इसी नाम से सर्च करो आप। चाहिए आप फेसबुक पे सर्च करो, चाहिए इंस्टा पे सर्च करो, चाहिए टेलीग्राम पे सर्च करो, इसी नाम से आपको मिल जाएगा। रवि बांगड़ मैथ्स के नाम से आपको यहाँ पे चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे। और सभी बच्चे पीडीएफ ले लेना वहाँ पे, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश में भी काफी पीडीएफ है, ओनली इंग्लिश में भी और बाईलिंगुअल भी है। तो वहां पे आप लोग देखोगे कि ये क्वेश्चन है ना, 1022 रुपीज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड परम, करेक्ट आंसर है भाई। तो वहां पे आप लोग देखोगे कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों में डिजिट चेंज कर करके काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी अब आप लोग देखो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के पास जो मनी है ना वो कितनी है, 3068 है। बट जो मेरे पास रेशो दे रखा है ना, वो रेशो किसका है, बैलेंस मनी का। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे बैलेंस मनी। तो बैलेंस मनी, ए के हिस्से में से 10 रुपए, बी में से 14 और सी में से 20 रुपए माइनस कर दिए थे, यानी कि टोटल में से कितने, 44 रुपए माइनस किए गए होंगे। तो टोटल में से 44 रुपए माइनस कर दूं तो बैलेंस मनी की सेंस आ जाएगी, ठीक है ना। अब बैलेंस मनी का रेशियो है तो बैलेंस मनी को ही डिवाइड करेगा और बैलेंस मनी ही निकालेगा। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, 3024 रुपी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँ, यहाँ से भी मैं 18 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। 18 पार्ट्स में मैंने इनको डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, मेरे को बताना है बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा बताना है ना, तो किस में से बताना है, इसमें से बताना है, 3068 रुपए में से। तो भाई अभी तो मैंने बैलेंस मनी में से इसका हिस्सा निकाला है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना बैलेंस मनी में से, तो मैंने कितने रुपए माइनस कर रखे थे, 14 रुपी माइनस कर रखे थे, 14 रुपी ऐड भी करना पड़ेगा तब मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये बन गया 3, यहाँ से कैंसिल करूंगा 0 0, और फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब मेरा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, 1008 हर बार एग्जाम के अंदर ऑप्शन में मिलता है, जो कि गलत आंसर होता है, ठीक है ना। 2-3 बार ये क्वेश्चन हल्की फुल्की स्टेटमेंट चेंज करके आया हुआ है। तो जो आपने पहले माइनस किया था ना, उसको आप ऐड कर दो, तो क्वेश्चन की सेंस आ जाएगी कि बी के पास 3068 रुपए में से कितने रुपए हिस्से में आएंगे बी के पास। तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, 1022 आपका आंसर हो चुका है। परम का आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। बाकी बच्चे ना सभी बता दो मेरे को, ये बात सब बच्चों की क्लियर है, सभी बच्चों की क्लियर है ये बात। अगली क्वेश्चन पे चला जाए, अगली स्लाइड पे चला जाए।
है ना। आई होप सब बच्चों की क्लियर होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा, 180 रुपी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, लास्ट लाइन को पढ़ो, आदमियों की संख्या ज्ञात करो, तो भाई बात ही खत्म ना। 180 का कोई यूज नहीं है भाई, 180 क्या है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, 180 का यूज ही नहीं होगा। ठीक है ना। जब भी आपको है ना भाई रुपए के अंदर आंसर देना ही नहीं, तो रुपए वाली जो वैल्यू है ना वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हमें आंसर देना है भाई 66% में से कितने मेल हैं, कितने मेन हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि भाई कुछ तो मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। अब मैं कैसे डिवाइड कर पाऊंगा, मैं मेरे को जब रेशो पता चल जाएगा तो डिवाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी डिवाइड करने की बात आए किसी भी टॉपिक के अंदर, तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, रेशो। रेशो का काम है डिवाइड करना। तो उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सभी आदमी और औरतों के अंदर जो रुपए बांटे गए हैं वो किस रेशो के अंदर है, 5:4 के अंदर है। जबकि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत को जो मिली राशि है वो किस रेशो में, 3:2 के रेशो में है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया है। The money received by all the men and women is 5:4, and the money received by each man and each woman is in the ratio 3:2. Then find how many men are there. तो कैसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने वाले हो इस क्वेश्चन। 180 रुपी विल बी द एक्सेस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें आंसर रुपए में देना ही नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना किसी बच्चे को। ठीक है भाई, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो, कितना आंसर आने वाला है क्वेश्चन का। प्रणाम गुरुजी, यस। वाई के मोटिवेटर, 30 30 आंसर आ चुका है पूनम का। आई थिंक करेक्ट आंसर है, बाकी हम लोग सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे। यस परम शुभम, आप लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, ऐसे है ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे डिवाइड करना करने की बात हो, तो मैं हर क्वेश्चन की तो नहीं कह रहा, बट मोर देन 90% क्वेश्चन है ना, आप एक लॉजिक पे करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से। मोर देन 90% क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट की बात रहती है। तो यहाँ पे भी वो स्टेट बताने वाला हूँ मैं, परसेंटेज वगैरह में वो लेवल में करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना। जहां पर ये जो लॉजिक मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ ना, वहां पे देखना उन लॉजिक को अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, कभी भी दो चीजों को डिवाइड करना पड़े ना, तो कभी भी किसी चीज को डिवाइड करना पड़े तो आप रेशियो लेट कर लो। मैंने मान लिया टोटल आदमी कितने हैं, यस यस नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे मान लिया अभी टोटल आदमी कितने हैं। अगर मैं मानता एक्स, तो यहाँ पे कितना मानता हूँ, नॉर्मल सेंस में बात करूँ ना, तो टोटल माइनस का एक्स, बट मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया कि आप रेशो मान लो, ए और बी रेशो मान लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, अब सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। सभी आदमियों को मिली राशि, सभी औरतों को मिली राशि का जो रेशो है वो आपके पास गिवन है। ठीक है ना, वो रेशो आपके पास गिवन है। क्या रेशो था अभी, यहाँ पे क्वेश्चन ने रखा था 5:4। सभी मैन एंड सभी वुमेन जो मनी रिसीव करती है ना, परम का भी आंसर आ चुका था 30। तो वो कितना है भाई, 5 और 4 है, तो आपका करेक्ट आंसर है पूनम, वेरी गुड। तो अभी है ना हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मेरे पास आदमी कितने हैं, आदमी मैंने मान रखे हैं ए, और मेरे पास औरतें कितनी हैं, औरतें मैंने मान रखी हैं बी। अब इस लाइन को पढ़ना, हर आदमी को कितने यूनिट मिलता है, 3 यूनिट, हर औरत को कितना मिलता है, 2 यूनिट। ये रेशो दे रखा क्वेश्चन ने। तो सभी आदमी और सभी औरतों को मिली राशि का रेशो कितना हो गया भाई, 5 और 4। मैंने इक्वेट कर दिया इस बात की। ये बात अब सब बच्चों की क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे है ना मैन और वुमेन का रेशो निकाल देता हूँ बड़ी आसानी से। ठीक है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को ऊपर भेज दिया, 3 को नीचे ले आया, इसको मैंने कैंसिल किया, तो मेरे पास आ गया 5 और 6 का रेशो। ये क्या है, मैन और वुमेन का रेशो आ गया। अगर मेरे पास रेशो आ गया तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। टोटल कितना था भाई, 11। ये आ गया भाई टोटल 11। चलो करके दिखा देता हूँ। 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 66 को, और मैन की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 5 है। तो 5 की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, परम और पूनम, 30 विल बी द करेक्ट आंसर। 30 मैन आर द करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर है भी सब बच्चों की। यस, वाई की मोटिवेटर क्लियर है भी, रोहित कुमार क्लियर है ये बात, पूनम का तो आंसर आ चुका, प्रामिला क्लियर है ये बात, ज्योति, समिता, यस भी, सभी का क्लियर है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट चेंज होती है, बाकी स्टेटमेंट हर बार सेम आती है, कोई भी एग्जाम हो। ये सब बच्चों का क्लियर है भी ये क्वेश्चन। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो
ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ये तो काफी बार आपको देखने को मिलेगा। यस प्रमिला क्लियर है। काफी बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है भाई, सेम बात है कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास काफी बार चेंज मिलता है, ये तो ठीक है ना। और रहता क्या है, स्टेटमेंट सेम रहती है। तो ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को। अगर मेरे को रुपए में आंसर देना है, प्रत्येक पुरुष को मिली राशि ज्ञात करें, तो रुपए की वैल्यू का यूज होगा। मेरे को रुपए में आंसर देना है ज्योति, तो रुपए में 1320 का क्या होगा, यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था। तो 1320 रुपी, 1320 रुपये को किस में डिवाइड करना है भाई, 7 men 11 women। क्वेश्चन समझा रहा हूँ सब बच्चों को, जब तक समझा रहा हूँ तब तक टाइम है, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। 7 men 11 women एंड 5 boys में आप लोगों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू का रेशो चाहिए कि इनके अंदर वैल्यू का रेशो क्या है। अब वैल्यू का रेशो कहाँ से आएगा भाई, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वहां से आएगा। ए मैन गेट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ए बॉय, ए वुमन हैज 3 times एज मच एज ए बॉय। तो यहाँ पे लिख दूं भाई, एक वुमन के पास एक बच्चे से 3 गुना राशि है। एंड ए मैन हैज एज मच एज ए वुमन एंड ए बॉय टुगेदर। एक बच्चे और एक औरत के जितनी राशि मिलती है आदमी को। तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, सॉरी, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे इसको पढ़ के। तो यहाँ से भाई पढ़ो क्वेश्चन को और अपने क्वेश्चन का आंसर दो। ये वाली जो स्टेटमेंट है, यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है उसका हमारे पास रेशियो आएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो मैं 30 सेकेंड का गैप ले रहा हूँ यहाँ पे, किसी बच्चे का आंसर आ जाता है तो बता दे मेरे को। किसी भी बच्चे का आंसर आ रहा है तो बता दो। है ना, किसी का भी आंसर आ चुका है तो बताए भी कितना आंसर आया है। चलो मैं सॉल्यूशन अब स्टार्ट करा देता हूँ फिर। है ना, अब मैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कर देता हूँ स्टार्ट। 80, पूनम का आंसर आ चुका है 80। ओके 80, वी विल चेक दैट। आई थिंक 80 इज द करेक्ट आंसर, बाकी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई, एक लड़के से 3 गुना राशि मिलती है, किसको, एक औरत को। ये क्वेश्चन ने बता रखा है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है, ठीक है ना। और एक आदमी को कितनी राशि मिलती है, एक वुमन और एक बॉय के जितनी राशि मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इनको। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन ने क्या रखा है, 5 बॉयज हैं, तो 5 बॉयज को कितनी राशि मिलेगी, 5 पार्ट्स। 11 वुमेन है, तो 11 वुमेन को कितनी मिलेगी, 33 पार्ट। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास कितने हैं, 7 मैन है, तो 7 मैन को कितने मिलेगी, 28 पार्ट्स मिलेगी। तो राशि को कितने भागों में बांटा जाए, 7 पार्ट्स तो थे 7 मैन के, सॉरी, 28 पार्ट तो थे 7 मैन के, 33 पार्ट थे 11 वुमेन के, और 5 पार्ट थे 5 बॉयज के। तो टोटल पार्ट कितने हो जाते हैं, 66 हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है इस बात को। क्वेश्चन ने पूछ रखा है प्रत्येक पुरुष को मिली राशि बताओ। ठीक है ना, क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है, प्रत्येक पुरुष को मिली राशि बताओ, हाउ मच ईच मैन रिसीव। तो भाई ईच मैन रिसीव 4 पार्ट, तो यहाँ पे आ जाओ ना आप। ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर होगी होगी। यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, ईच मैन रिसीव। अगर कह देता सभी पुरुषों को मिली राशि बताओ तो 28 से मल्टीप्लाई करता। बट एक आदमी की बात कर रखी है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई विद 4। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 80 इज द करेक्ट आंसर। पूनम का करेक्ट आंसर है भाई, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ भाई, ये बात क्लियर है सबकी, ये बात क्लियर है भाई सबकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, देखें अगली स्लाइड पे क्या है। ये बात सब बच्चों की क्लियर है। 80 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर कह दिया जाए सभी पुरुषों को मिली राशि बताओ तो 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 560 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आई थिंक सब बच्चों की ये बात क्लियर होगी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए। यहाँ पे हमारा टाइम भी ओवर हो जाता है। तो सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए। सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो, बार बार हाथ धोते रहो। लॉकडाउन हरियाणा के अंदर 7 दिन का और बढ़ा दिया गया है। तो डिमोटिवेट किसी ने नहीं होना है। आप कहोगे तो हम 2 घंटे भी क्लास लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।